हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी एसबी क्लासेस में। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो लाता ही रहता हूं, तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी तथा आप लोगों को महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो देखेंगे पृथ्वी में क्या क्या क्रियाएँ होती हैं और क्या क्या क्रियाएँ पाई जाती है। ठीक है, तो पहली बात अगर बात करेंगे तो पृथ्वी में क्रियाएं पाई जाती हैं। क्रियाएं का मतलब कि इसमें ताप पाया जाता है, तापमान। ठीक है, तापमान पाया जाता है। ठीक, दूसरी बात, और इसमें घनत्व, इसमें घनत्व पाया जाता है। ठीक है, मतलब तापमान का मतलब कि पृथ्वी पे तापमान की क्रिया भी होती है। ठीक है, दूसरा इसमें पृथ्वी का घनत्व होता है। तीसरा तीसरा देखिए, तीसरा होता है दाब। ठीक है, दाब, पृथ्वी पे दाब भी होता है। और पृथ्वी में एक क्रिया और पाई जाती है जिसे बोलते हैं भूकंप। भूकंप, ठीक। और तीसरी क्रिया ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। तो ऐसी 5 प्रकार की क्रियाएं पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ठीक है, तापमान, घनत्व, दाब और भूकंप तथा ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, पृथ्वी को हमने 3 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, बराबर 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 बांट दिया। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है इसे बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी, ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक, और इसको एक नाम और बोलते हैं जिसे बोलते हैं सियाल। सियाल, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी में पाए जाते हैं तत्व कौन कौन से? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, ठीक। तो इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी पाई जाती है, कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सिलिकॉन की मात्रा 27.7% पाई जाती है। ठीक, और एल्युमिनियम की मात्रा, तो एल्युमिनियम की मात्रा देखेंगे तो इसमें 8% एल्युमिनियम पाया जाता है। अब अगर हम इसकी मोटाई की बात करें कि भूपर्वती की मोटाई कितनी है, तो भूपर्वती की मोटाई है 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर, ठीक। भूपर्वती की मोटाई कितनी? 34 किलोमीटर। अब अगर दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत को बोलते हैं मेंटल। मेंटल, ठीक है। मेंटल को हम सीमा के नाम से भी जानते हैं, सीमा। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो तत्व की बात करेंगे तो इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। ठीक, जो तीसरी परत होती है इसे बोलते हैं कोड। कोड, ठीक है। कोड को निफे भी बोला जाता है। ठीक, कोड को बोलते हैं निफे। अब इसमें देखिए, जैसे कि निफे बोला जाता है तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, कोड में क्या क्या पाया जाता है? तो निफे का मतलब, निफे निफे का मतलब इसमें लोहा की प्रधानता होती है। ठीक है, लोहा इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, जैसे कि भूपर्वती की मोटाई 34 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसमें मेंटल की मोटाई देखी जाए तो मेंटल की मोटाई 34 किलोमीटर से इसमें 2900 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर यहाँ, मतलब कि यहाँ भूपर्वती से और कोट तक। ठीक, तो इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक, और अगर कोट की बात करें तो कोट की मोटाई है 6370 किलोमीटर। ठीक, कोट की मोटाई है 6370 किलोमीटर। और जो इसमें लोहा पाया जाता है ये ध्रुव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लोहा जो पाया जाता है ये ध्रुव के रूप में पाया जाता है, लोहा। ठीक,
अब इसी कोड को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, आंतरिक कोड और बाहरी कोड, ठीक है। बारकोड और आंतरिक कोड। कोड को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कोड को दो भागों में बांटा जाता है, बारकोड और आंतरिक कोड, ठीक। जो बारकोड होता है इसमें ठोस तत्व पाया जाता है, जो आंतरिक कोड होते हैं इसमें द्रव, इसमें लोहे की प्रधानता अधिक होती है, ठीक। अब देखिए, जो आपकी भूप्रपट्टी होती है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने परसेंटेज तक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन आपका 46.8% तक पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन। आप देखिए, मतलब कि भूप्रपट्टी को, मतलब कि मेंटल और भूप्रपट्टी, ठीक, इससे जो अलग रेखा करती है, इसे बोलते हैं मोडिस्कनी। इसे बोलते हैं मोडिस्कनी। मोडिस्कनी यूटी। सियाल और सीमा को अलग करने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं मोडिस्कनी यूटी, ठीक है। और मेंटल और कोड को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिस्कनी यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कनी यूटी, ठीक। और इसकी बात करते हैं, जो कोड को आंतरिक और बारकोड को जो अलग करती है, इस रेखा को बोलते हैं लेमन डिस्कनी यूटी, ठीक। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी को तीन भागों में बांटा, ठीक है। पहली ऊपरी परत को बोलते हैं भूप्रपट्टी, इसमें ऑक्सीजन की प्रधानता होती है, ये 3400 किलोमीटर तक फैली होती है, ठीक। और दूसरी परत को बोलते हैं मेंटल, जिसे सीमा के नाम से भी जानते हैं, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, ठीक, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैली होती है। और तीसरी परत जिसे बोलते हैं कोड, इसमें लोहे की प्रधानता अधिक होती है, जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, और इसकी मोटाई 6370 किलोमीटर तक होती है, ठीक। परत की बात कर लेते हैं, तो जो सियाल और सीमा को अलग करती है इसे बोलते हैं मोडिस्कनी, ठीक। जो मेंटल और कोड को अलग करती है इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कनी यूटी, ठीक। कोड को जो दो भागों में बांटती है इसे बोलते हैं लेमन डिस्कनी यूटी, ठीक। अब इसी में एक बात और कर लेते हैं, ठीक है। इसके अगर हम, मतलब कि ये जो है पृथ्वी की ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत में क्या होता है, ऊपरी परत की जो घनत्व होता है ये कम होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। और ये जो आंतरिक कोड होता है, इसका आंतरिक परत या आंतरिक कोड, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसका घनत्व होता है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है 2.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर पृथ्वी की औसत घनत्व के बारे में बात की जाए, तो पृथ्वी की औसत घनत्व, ठीक है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पृथ्वी का ऊपरी घनत्व 2.53, ठीक। और जो आंतरिक कोड जो आंतरिक कोड होता है इससे बोलते हैं 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और जो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब अगर पृथ्वी के ताप की बात की जाए, इसमें स्टार लगाइए, पृथ्वी के ताप, पृथ्वी का ताप। ठीक, तो पृथ्वी का ताप कितना होता है? तो पृथ्वी का ताप होता है 32 मीटर प्रति सेंटी, पृथ्वी के ताप 32 मीटर प्रति सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मतलब कि 32 मीटर पे 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है। ठीक है, अब अगर 32 मीटर से और नीचे जाएंगे तो जरूरी नहीं कि मतलब कि 1 सेंटीग्रेड ही नहीं बढ़ता। ठीक है, इससे कम भी हो जाता है। तो अगर आप 100 मीटर नीचे जाएंगे, ठीक है, 100 मीटर नीचे जाएंगे तो इसमें 2 या 3 सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ऊपरी परत को बोलते हैं भूपर्कटी, और जो बीच में परत पाई जाती है इसे मेंटल या सीमा बोलते हैं। ठीक, और जो बीच में पाई जाती है इसे कोड बोलते हैं। ठीक, कोड में आपका लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इस कोड को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बाह्य कोड और आंतरिक कोड। ठीक, और इस रेखा को बोलते हैं मोडिस्कनी। ठीक, और इस रेखा को बोलते हैं गुटेनबर्ग डिस्कनी। ठीक, और बाह्य कोड और आंतरिक कोड को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं लेमन डिस्कनी। ठीक, लेमन डिस्कनी। और इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और इसका ताप 32 मीटर प्रति सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को हमारी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और धन्यवाद।